जय हिंद दोस्तों। ये न्यूज सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ने यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने यह माना कि हां यूपीएससी से मिस्टेक हुई है और उस कैंडिडेट को अलाउ किया गया कि वो मेंस एग्जाम दे और मेंस एग्जाम में उसने क्वालिफाई कर लिया है और अब हाई कोर्ट की तरफ से यूपीएससी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराइए। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के एक एस्पिरेंट की। 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन रिलेटेड था बजट से। यह रहा आपके सामने वो क्वेश्चन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 112 के अंडर कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, उसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं। वो खुद नहीं रखते, रखवाते हैं और उनके बिहाफ पर उसे प्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने यह माना कि यह बजट जो पार्लियामेंट में रखवाया जाता है यह एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर रखवाया जाता है और यूपीएससी ने अपनी आंसर की में प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट मान लिया। उस समय सबने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था लेकिन मामला रफा दफा हो गया, आया गया हो गया। लेकिन एक कैंडिडेट जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म फिल किया था, उन्होंने इस मामले को जाने नहीं दिया। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम यूपीएससी की गलतियों को दरकिनार कर देते हैं सोचकर कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैमिन पटेल वो पहुंच गए गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने ये बात रखी कि भाई मेरा जो सिलेक्शन रुका वो सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो सिलेक्शन रुका वो इस वजह से रुका क्योंकि मैंने 98.29 मार्क्स स्कोर किए, जबकि उस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो कट ऑफ आई प्रीलिम्स की वो थी 100.35। तो ये जो डिफरेंस रहा ये इस वजह से रहा क्योंकि यूपीएससी ने अपनी आंसर की में उस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। हाईकोर्ट ने इस बात को करेक्ट माना और हाईकोर्ट ने यूपीएससी को इंस्ट्रक्शन जारी की कि आप जैमिन पटेल का मेन एग्जाम कंडक्ट करवाइए। यह है पूरा मामला। तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 25 जो उनका सेट था उसमें क्वेश्चन नंबर 25 वो उन्होंने करेक्ट किया था लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो गलत हो गया और क्योंकि वो गलत हो गया इसी वजह से ये 2.06 मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाए और इसी वजह से उनकी कट ऑफ मीट नहीं हो पाई, वो डिफरेंस जो है। लेकिन ये 2.06 मार्क्स की वजह से उनका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, वो मेन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। पटेल हाई कोर्ट पहुंचे, उन्होंने यूपीएससी की आंसर की को चैलेंज किया और उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट यूपीएससी को अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने को बोले और उनको 2.06 मार्क्स, हम छोड़ देते हैं ऐसे मैटर्स को, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, वो प्रोवाइड किए जाए। कोर्ट ने उनकी बात को करेक्ट माना और उनके फेवर में जजमेंट दिया और यूपीएससी से यह कहा कि भाई मेन एग्जाम में उन्हें बैठने दिया जाए। ठीक है, अब मेन एग्जाम तो उन्होंने दे दिया लेकिन मेन एग्जाम का जो रिजल्ट था वो रिलीज नहीं किया गया। वो रिजल्ट भी हाई कोर्ट की बेंच के सामने ही ओपन किया गया। अब जब वो रिजल्ट ओपन किया गया कोर्ट के अंदर तो यह पता लगा कि जैमिन पटेल मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप सोचिए ऐसे कितने यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे जो यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ये उस बच्चे का एग्जांपल है जिसने हार नहीं मानी, जो लगा रहा क्योंकि उसे पता था वो गलत नहीं है, यूपीएससी गलत है। ऐसे कितने एस्पिरेंट होंगे जिनका अटेम्प्ट ही नहीं, सपना चला गया है, वो लगे रहे। और जैमिन पटेल की तरह ये एस्पिरेंट्स भी अगर इन्हें मौका मिलता तो मेंस क्वालिफाई कर सकते थे, उन्होंने करके दिखा दिया। बहुत सारे लोग होते हैं वो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई चल प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो भी जाता, मान लेते हैं, तो फिर मेंस कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या पता उनका मेंस ही नहीं निकलता, क्या पता से काम नहीं चलता। जैमिन ने करके दिखा दिया तो उनका मेंस क्वालिफाई हुआ। अब जब मेंस क्वालिफाई हो गया तो यूपीएससी को इसमें भी प्रॉब्लम थी। यूपीएससी ने एक नया अड़ंगा लगाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, यूपीएससी ने यह कह दिया कि भाई पटेल की जो एज है
वो एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं फॉर 2025 बैच, और क्योंकि वो एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं इसी वजह से यूपीएससी को ऑब्जेक्शन है, यूपीएससी उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं कितना सिस्टमैटिकली ये हो रहा है, कितना सिस्टमैटिकली एक एस्पिरेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उससे उसके राइट्स छीने जा रहे हैं, और क्या है। लेकिन जैमिन पटेल के एडवोकेट ने कहा कि नहीं, ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है, यूपीएससी को उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया और गुजरात हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी किए यूपीएससी को कि आप जैमिन पटेल का इंटरव्यू कंडक्ट कराइए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2025 बैच के लिए मेंस का एग्जाम क्लियर किया है। ये यूपीएससी की मिस्टेक थी, आंसर की में गलती यूपीएससी ने की थी, जैमिन पटेल की मिस्टेक नहीं थी, यूपीएससी की मिस्टेक थी। तो यूपीएससी को उसे ओन अप करना चाहिए और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाना चाहिए। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद उनके मार्क्स रिवील नहीं किए जाएंगे, हाईकोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया। उनके मार्क्स मेंस की तरह ही एक सील्ड एनवेलप में रखे जाएंगे, और जब फाइनली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ ही उनके मार्क्स भी रिलीज किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला हमें यह बताता है कि कैसे सिस्टमैटिकली यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, वो नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि यूपीएससी मिस्टेक करती है और इन मिस्टेक्स को कोई ओन अप नहीं करता। कभी यूपीएससी बाहर आकर पब्लिकली एक्सेप्ट भी नहीं करती, अपोलोजाइज भी। एटलीस्ट वो कैंडिडेट जो सालों पहले यूपीएससी की मिस्टेक की वजह से बाहर हो गए थे, एक छोटी सी अपॉलॉजी तो डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर अपॉलोजाइज कर लेंगे तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, रिस्पेक्ट गिर जाएगी। दूसरी बात, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी तो देना पड़ जाएगा जो वो डिजर्व करते हैं। वो उनकी गलती नहीं थी, वो यूपीएससी की गलती थी। 2024 में यूपीएससी ने अपनी आंसर की में मिस्टेक की और हम सबको पता है, इसको लेकर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन कोशिशें उतनी नहीं हुई। 2025 में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने कोशिशें की और अब यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगी 2026 से। तो तैयार हो जाओ, अगर आंसर की में कहीं भी कोई मिस्टेक लगती है, पीछे मत हटना, अपनी बात रखना, यह आपका अधिकार है, आप डिजर्व करते हैं। और अभी अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो सिस्टम में जाके किसी और के अधिकार कैसे उसे दिला पाओगे, जो एक सिविल सर्वेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पर दोपहर 12 बजे मैं क्लास कंडक्ट करता हूं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम कि 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स क्लियर करें और फिर आपको मेंस की तैयारी कराई जाए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, यह है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे साथ मेरी वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं, जिस वेबसाइट पर ना केवल आपको हमारे कोर्सेज बल्कि बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप करोगे वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर जो हमारे पेड बैचेस है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल करते हो तो कोड लगा लेना टेस्ट 2026, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। इसके साथ साथ 2028 को लेकर 29 को लेकर जो बैचेस है वो भी है। और आर कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ नीचे की तरफ आकर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। कभी भी अपने अधिकार पाने में पीछे मत हटो। अगर यूपीएससी ने गलती की है उस गलती को हाईलाइट करो, आपका राइट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। एक गलती की वजह से आपका पूरा अटेम्प्ट ही नहीं, आपका जो सपना है वो सपना रह सकता है। और जहां तक हमसे मदद हो सकती है, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।